हमारे साथ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और एडमिट कार्ड भी आप लोगों को दे दिया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ और सेट प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कन्फर्मेशन दूर हो जाए, जो कन्फ्यूज क्वेश्चन है आपको दूर हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है बिटकॉइन को कानूनी संविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अल सल्वाडोर था। अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो सल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉर्जियो गोस्पिडोनोव। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। जॉर्जी गोस्पोडिनोव होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है जोखिम रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में चलते हैं। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, संजीव सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर में हम लोग चलते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सरकारी निधि है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य में कह रहा है कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया था? कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन जो पश्चिम बंगाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछ रहा है कोप इंडिया कब हुआ था? तो 21 फरवरी 2023 को कोप इंडिया जो आयोजित किया गया था अभ्यास, किसके किसके बीच होता है कोप इंडिया अभ्यास? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत अपना प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में चलते हैं। इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रिज्यूएबल लॉन्च व्हीकल्स RLVX का परीक्षण किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DRDO और IAF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत हुई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में किया गया है, एक पंचायत एक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में से कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर में हम लोग चलते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि किस देश के पादप माइक्रोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ था या पादप कवक रोग हुआ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में नजर आए सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े थे? सलीम दुरानी का पेशा क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये स्पोर्ट पर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की विस्तृत फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर यूक्रेन के लिए दी गई है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर में, हाल ही में से किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 में आयोजित किया है? तो जनमत संग्रह अभी हाल ही में, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में से किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभुता वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? हिंदू फोबिया, तो जॉर्जिया है। ऑप्शन नंबर सी। हिंदू फोबिया का मतलब हो हिंदू को डर, हिंदुओं से डर, जिसको हिंदुओं से डर लगता है उसे हिंदू फोबिया कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में से किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया मुक्त प्रमाणित अजरबैजान और तजाकिस्तान को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान को WHO ने मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया है। कब किया था यह? 2014 में। नेक्स्ट, प्रस्ताव पारित हुआ था 2014 में, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर में हम लोग चलते हैं, सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सागर सेतु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में चलते हैं, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है?
तो सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में हम लोग चलते हैं। किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया है जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नज़र रखना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किस संस्था ने एक व्यापक व स्वनिगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर नीति आयोग बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने राज्य की विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फील्ड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तो पेप्सिको किया था। ऑप्शन नंबर पेप्सिको फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर में भारत ने हाल ही में से किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो मिस्र ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका पिल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका से ली गई है। पिल होता है मतलब पब्लिक इंटरेस्टेड द लेजिस्लेशन, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया का एक उत्पाद है और इसकी शुरुआत जो है 1980 ईस्वी में हुआ था। ऐसे भी याद रखना होगा। 26 नंबर में हम लोग चलते हैं। 26 नंबर में कह रहा है 27 नंबर है। 27 नंबर में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 178 में है वर्णन। 27 के बाद 28 में चलते हैं हम लोग। 28 में कह रहा है यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर में। किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या जो हो सकती है 500 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? भारत सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी 1993 ईस्वी में कॉलेजियम व्यवस्था आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में चलते हैं। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत को चूज करना है 31 नंबर में। 31 नंबर का सी हो जाएगा। इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। अगर स्थगन प्रस्ताव जो लाया जाता है केवल विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है। 32 नंबर में कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान आया था। 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो उन्हें 5 शक्तियाँ समाधान की प्राप्त है। जैसे लघुकरण कोई सजा को कर सकता है, विराम कर सकता है, क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है या प्रतिलंबन कर सकता है। ये 5 वो है जो सजा को वो माफ़ कर सकता है, समाधान कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। 34 नंबर में हम लोग चलते हैं। 34 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी 28, अनुच्छेद 28। और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए अधिकार प्राप्त है, यह विदेशियों के लिए नहीं है। तो यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीय नागरिकों के हैं, बाकी गैर को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर में। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो ऊर्जा मंत्री थे भाभा। ऑप्शन नंबर बी CH भाभा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर में कह रहा है ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्जिन निर्धारण। 38 नंबर में चलते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, यानी प्रथम स्थान है चाय के उत्पादन में? चाय के उत्पादन में चाइना टॉप हो गया है। शीर्ष स्थान पर जो है निम्न देश है, जैसे भारत चाइना के बाद आता है।
फिर भारत के बाद केनिया आता है, केनिया के बाद श्रीलंका आता है, और फिर श्रीलंका के बाद वियतनाम आता है। तो 3 को याद रखिए कम से कम। चाइना सबसे अधिक उत्पादन करता है, उसके बाद भारत, उसके बाद केनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किस शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। यहाँ सरकार और निजी दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जैसे अमेरिका देश, जो पैसे की वैल्यू ज़्यादा देता है। समाजवादी देश जैसे रसिया हो गया समाजवादी देश। साम्यवादी देश कहेगा तो चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर में। भारत में निम्न में से किस क्रम में चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विंध्याचल शैल समूह की चट्टान। 42 नंबर में हम लोग चलते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। मैलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, यह मैलिंग नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा 1 से अधिक देशों से स्पर्श करती है? 44 का, तो 44 का बी, यह 1 से अधिक देशों से स्पर्श करती है। मिजोरम की सीमा देखिए किसके किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। जबकि मेघालय की सीमा की बात करें तो सिर्फ बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो नकदी फसल में है जो गेहूं सम्मिलित नहीं है, बाकी रबर, जूट, तंबाकू ये सब नकदी फसल है। निम्नलिखित में से घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। 46 का बी हो जाएगा आंसर इसका। पहले 3 लानोस, उसके बाद सेल्वास, उसके बाद कंपोस, उसके बाद पंपास। यह जो है उत्तर से दक्षिण क्रम में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? दूसरा सबसे छोटा ग्रह पूछ रहा है तो मंगल है ना। दूसरा हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सी मंगल है जाएगा, सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? ऐसे क्रम के अनुसार देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है ना। बुध, शुक्र क्रम के अनुसार देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ऐसे करके दिया हुआ रहता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इस तरह से क्रम में रहता है। तो हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह पूछ दिया है तो मंगल है, क्योंकि सौर मंडल का दूसरा सबसे ग्रह मंगल है। आकार के अनुसार अगर बढ़ते क्रम में लिखें तो बुध होगा, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, फिर अरुण, फिर शनि, उसके बाद बृहस्पति, ये बढ़ते क्रम में हो गया। 48 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरिडा की जलधारा जो है गर्म जलधारा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो नहीं आने वाला देश वियतनाम है, यह स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आते। बाकी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड यह जो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। अस्ट्रामबोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्ट्रामबोली ज्वालामुखी इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर में हम लोग। सातवाहन वंश के किस शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, यज्ञश्री सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो माध्यमिक सूत्र की रचना जो है नागार्जुन के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में। मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। 54 में चलते हैं हम लोग। किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो ये वसुमित्र के समय में जो है 2 भागों में बुद्ध धर्म बट गया था। 55 नंबर में शेर शाह के शासनकाल में भूराजस्व की दर का
दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो 1/3 लिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह के समय में। किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हो गई थी? तो चेचक बीमारी से मृत्यु होने वाला गुरु हरकिशन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिख के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया था? 1699 ईस्वी में बैसाख पूर्णिमा के दिन किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो ये भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 57 नंबर में चलते हैं। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण साय। ऐसे प्रथम सत्याग्रह ओवरऑल अगर पूछा जाए तो कौन होते थे प्रथम सत्याग्रह? विनोबा भावे कहलाते थे। प्रथम सत्याग्रह के बारे में अगर ओवरऑल पूछे भारत में तो मारिएगा आप विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रह पूछेगा तो मारिएगा आप पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पूछे प्रथम सत्याग्रही कौन है? तो श्री कृष्ण जी। 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 58 तो हो गया। 59 नंबर में चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये गांधी जी दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। पहले 3 बॉम्बे एसोसिएशन बना, फिर इंडियन लीग बना, फिर इंडियन एसोसिएशन बना, फिर मद्रास महाजन सभा बना। ये सभी याद रखिएगा। डेट पूछ देता है कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ, तो डेट याद रखिएगा। इसको हुआ था 1852 ईस्वी में। अगर इंडियन लीग के पूछे तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन के पूछे स्थापना कब हुआ तो 1876 ईस्वी में हुआ था। और मद्रास महाजन सभा कहे तो 1884 ईस्वी में। तो ईस्वी भी आपका क्लियर हो गया होगा। 61 नंबर में नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 61 का बी हो जाएगा आंसर। केवल 2 और 3 आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने किया था। नील विद्रोह बिल्कुल सही है। और तीसरा कारण आंदोलन की सफलता का एक मुख्य कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। ये भी बहुत अच्छा कारण है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया गया था लाल कुर्ती आंदोलन। 64 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर 65 का 65 नहीं 64 का कह रहा है। 31 में कह रहा है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन से संबंधित है। अच्छा, कथन करके दिया गया है क्वेश्चन, तो कथन करके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें पहले एक मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर में। 65 नंबर में कह रहा है आपका कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। और इसी आंदोलन में महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। चलिए 66 नंबर में चलते हैं हम लोग। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? 16 वन जो है भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? वो तो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं 16 वन। देखिए 16 वन एक उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास होता है। घास की भूमि है जो पश्चिमी घाट में विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। 67 नंबर में चलते हैं। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था? तो 2003 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2003 कहाँ दिया हुआ है? 2003 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय प्रदूषक है।
कौंडिया पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौंडिया पश्चिम बिहार आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर घना पश्चिम बिहार पूछे तो राजस्थान में, नेलपट्टी पश्चिम बिहार आंध्र प्रदेश में, सुल्तानपुर बहुत पूछता है, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? तो हरियाणा में, और सलीम अली पश्चिम बिहार कहेगा तो गोवा में। 70 नंबर में क्वेश्चन में चले हम लोग, ऊर्जा पिरामिड होता है तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। 72 में क्विनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो आवृतबीजी पादप से होती है। देखिए सभी लोग सीनाकोना के वृक्ष मारते हैं, सीनाकोना ऑप्शन में नहीं दिया है, उसी को है जो दूसरा नाम है आवृतबीजी पादप। 73 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 73 नंबर में कह रहा है कि एनेलिडा और मोलास्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? सी हो जाएगा, नियोपाइलिना। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश की शोषण करते हैं, कैसे करते हैं अधिकांश की शोषण? बातक तंत्र से करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर में चलते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाओं में डीएनए होता है? तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 76 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सुषुमित नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, एजोला जो है मक्का नहीं है, बल्कि नीरहलित शैवाल धान में होता है, राइजोबियम लिगुमिनस मटर में होता है, और एजोबैक्टर गेहूं में होता है। एजोला जो होता है धान में नहीं होता है, यही गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 77 नंबर में हम लोग, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है, 1 और 2 दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। बने रहे हमारे साथ, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। फिर से देख लेते हैं इसको, कहता है एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां से वो उत्पादित होते हैं, ये भी सही है। तो 1, 2 दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, समान मनुष्य का रक्तचाप 120/80 है, ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है, तो 78 का आंसर हो जाएगा ए। यह क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें सीजियम, गैलियम, सेलेनियम उत्कृष्ट धातु, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। 80 का क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तीक्ष्णता मतलब मिर्च तित्ता किसके कारण से लगता है, यह पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है, तो कैप्सेसिन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए, और अगर पूछ देता है कि बताए टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लाइकोपिन के कारण। प्याज का रंग लाल होता है एंथोसाइनिन के कारण। गाजर और नारंगी की तरह लाल होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है गाजर लाल। हल्दी का रंग पीला होता है, तो ये कुकुरमीन के कारण होता है। और मूली तीखापन लगता है आइसोसाइनेट के कारण। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लेंगे रोक रोक कर वीडियो। 81 नंबर क्वेश्चन में है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो 6 परमाणु पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का डैश होता है। 82 का सी हो जाएगा, जल का अपघटन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाइलोजन में सबसे अभिक्रियाशील जो होता है वह है आपका ए, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा जल गैस है? जल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को जल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरोन का गलनांक सबसे उच्च होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोनार का उपयोग होता है, सोनार का
प्रासर्वय तरंगे के रूप में है जो सोनार का उपयोग होता है। 87 नंबर में कह रहा है सरल अवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी माध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर त्वरण की गति शून्य हो जाती है, बिल्कुल सही है। वेग अधिकतम हो जाता है, ये भी सही है। गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाता है, ये भी, यानी तीनों सही है। 87 नंबर में देख लेते हैं तीनों क्या है दिया हुआ, इनमें से सभी सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन में एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करते हैं या करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सासंजक बल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर में चलते हैं हम लोग। 89 में कह रहा है, देखिए अपवर्तनांक किसी माध्यम या अपवर्तनांक म्यू है और निर्यात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? तो आपको याद होगा सही संबंध म्यू बराबर c/v होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन में प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच, उपयोग में जो कांच लिया जाता है वो क्या होता है? पायरेक्स कांच होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शंघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो SCO की स्थापना जो 2001 में की गई थी। इससे पूछ देता है कि बताइए SCO के संगठन भारत है? हाँ बिल्कुल है, SCO का संगठन इस वर्ष भारत में हुआ था। बिम्स्टेक भी कह देता है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था? तो 1997 ईस्वी में बिम्स्टेक हुआ था। नाटो की स्थापना पूछ देगा कब हुआ? तो 1949 ईस्वी में होता। सार्क की स्थापना पूछ देता है तो 1950 ईस्वी में। तो ये सभी याद रखना होगा। ओपेक पूछ देगा, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। ADB की स्थापना कब हुई थी? तो ADB की एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 92 नंबर में। 92 नंबर में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो इनके 6 प्रमुख अंग हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन कौन है? तो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, प्रयास परिषद है, सचिवालय है और अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 93 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 नंबर में चलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे आप लोग। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से प्रत्येक से पूर्णतः। ये देखिए मैथ है, मैथ आप लोग खुद से बना लीजिएगा। इसका आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 97 का ऑप्शन देख लीजिए, 97 का ऑप्शन सी है, 6000 रुपया हो जाएगा। 98 का ऑप्शन ये भी मैथ से संबंधित है, 8 घंटे इसका आंसर आ जाएगा, आप लोग बना के देखेंगे। 99 का ऑप्शन देख लीजिए, 99 का बी हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 रुपया आएगा इसका आंसर। ये लुप्त संख्या ज्ञात करना होता है, तो इसको आप गुना करेंगे 50 को गुना कीजिए 56 को 8 से भागा दीजिए तो आपको 350 आ जाएगा। इसको 50, इसको 8 से भागा दीजिए तो 7 आएगा और 7 को 5 से गुना कीजिए तो 350 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको जो भागा दीजिए 8 से तो 8 चौका 32, 4 आया और 6 चौका 24, 240 होगा। इसको 48 है, 48 को 8 से 8 छः 48, 6 आया, 48 को गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा 288, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये अंतिम क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, कम समय में करा दिए। अगर इनमें से कुछ त्रुटि आपको नज़र आता है तो कृपया करके हमें सुझाव दें, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे वीडियो पर और अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।